पहले हमको कवायद बताए। एक तो है मुफरदात, अलग अलग हुरूफ को कहते हैं। एक है मुरक्कबात, मिले हुए हुरूफ को कहते हैं। एक है मुफरदात, अलग अलग हुरूफ को कहते हैं। एक है मुरक्कबात, मिले हुए हुरूफ को कहते हैं। ये मुफरद और मुरक्कब की मालूमात हमने खूब कराई। आज ज़रा वो तमाम क़वाइद जिनके ज़रिए हम कुरान पाक को पढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपको बता रखा था कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, हरकत को जल्दी पढ़ेंगे। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, हरकत को एक बार। खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को खींच कर पढ़ेंगे। अलिफ मद्दा या मद्दा व मद्दा को भी, हुरूफ लीन को जल्दी पढ़ेंगे। हुरूफ लीन को, जज़म को पिछले हरकत के साथ मिलाकर पढ़ेंगे एक बार, तशदीद को मिला के पढ़ेंगे दो बार। एक बार पिछले हरकत के साथ, एक बार अपने हरकत के साथ। ध्यान दीजिए, ये सारी बातें मैं तफसीली करूँगा, तफसीली नहीं बल्कि मुख्तसर करूँगा। उससे पहले एक बात आपको जहन में रखना है कि कुरान पाक में जितनी आयतें हैं वो तीन तरह के हैं। कितने तरह? कितने तरह? वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। हरकत, हरकत, एक ज़बर, एक ज़ेर, एक पेश को कहते हैं। एक ज़बर, एक ज़ेर, एक पेश को कहते हैं। हरकत को कैसे पढ़ेंगे? हरकत को जल्दी पढ़ेंगे। तो ये पहले बात हुई कि हरकत तीन है और हरकत को जल्दी पढ़ेंगे। दूसरी बात, हुरूफ मद्दा तीन है। हुरूफ मद्दा कितने हैं? नंबर एक ज़बर के बाद खाली अलिफ, नंबर एक ज़बर के बाद, नंबर दो ज़ेर के बाद, ज़ेर के बाद, नंबर तीन पेश के बाद जज़म वाला वाव, पेश के बाद, नंबर एक ज़बर के बाद खाली अलिफ। क्या नाम रखे थे? अलिफ मद्दा। नंबर दो ज़ेर के बाद जज़म वाला या, क्या नाम रखा था? नंबर तीन पेश के बाद जज़म वाला वाव, क्या नाम रखा था? अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। इन तीन को हम एक अलिफ के बराबर, हाँ, आज से सिर्फ खींच कर नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन तीन को हम, हाँ, ज़रा बोलने के लिए भी होंठ खोलना पड़ता, नहीं पड़ता? लेकिन आपके गोरखपुर में कुछ लोग तो होंठ बंद करके बोल लेते हैं। कैसे बोलते हैं? नहीं, आप में से कुछ लोगों को देख रहा होंठ बिल्कुल बंद है, ऐसे भी बोल लेते क्या? शादी के दिन वैसे ही बोले थे, ऐसे बोले थे क्या? अजी बोलिए, मुंह खोलेंगे। मैं आपको बार बार, जो हम कुरान सीखने आए हैं उनको बोलना चाहिए। समझ लीजिए मेरी बात को। अलिफ मद्दा, या मद्दा, वा मद्दा को खींच कर पढ़ेंगे। बिल्कुल उसी तरह खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश को भी खींच कर पढ़ेंगे। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश को भी खींच कर पढ़ेंगे। एक अलिफ के बराबर, एक अलिफ के बराबर। यहाँ एक बात मैं कह दूँ, जैसे कि मैंने बताया कि कुरान में जितनी आयतें हैं वो तीन तरह के हैं। कितने तरह? यहाँ ज़रा गौर कीजिए। बा के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ी ज़ेर है और उल्टा पेश है। कुछ आयतें ऐसी होंगी जो खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश से शुरू। नंबर एक आयत इस तरह की होगी कि शुरू में ज़बर या ज़ेर या पेश यानी हरकत,
कुछ आयतें ऐसी है जो किससे शुरू, हरकत से। कुछ आयतें ऐसी है किससे शुरू, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश से। ये दो तरह। और एक तरह सुन लीजिए, कुछ आयतें, कुछ बोलेंगे तो बस मुश्किल से 2 3 4, मैं गिना नहीं, 2 3 4 आयतें ऐसी है जिसके शुरू में कुछ नहीं, खाली। सुन लीजिए, कुछ आयतें हैं जो क्या होगा, उसका पहला हरफ खाली। कुछ आयतें ज़बर ज़ेर पेश वाली, यानी पहला हरफ ज़बर ज़ेर पेश के साथ। कुछ आयतें खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश वाली, यानी शुरू में खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश। अब सवाल, अगर पहला हरफ ही खाली तो अब हम क्या करेंगे? क्या है सवाल? खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश है तो क्या करेंगे? बता रहा था कि पूरे कुरान पाक में आयत 3 तरह के। नंबर 1, पहला हरफ खाली, तो क्या करेंगे? नंबर 2, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश वाले, तो क्या करेंगे? नंबर 3, ज़बर ज़ेर पेश वाले, तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहली बात मैं कर दूं, मैं मस्जिद से निकला, मुझे स्टेशन जाना है, रास्ता मालूम नहीं, तो क्या करेंगे? याद रखना, किसी आयत में अगर पहला हरफ खाली है ना, उसको पूछ लेना। किससे? अगले वाले कौन? वहाँ कौन रहते हैं? हाजी इमाम साहब से पूछना, आगे जो भी है उसी से पूछेंगे। किससे पूछेंगे? इमाम साहब से। आई बात समझ में? खाली है तो पूछ कर पढ़ेंगे। आप ये नहीं सोचना कि मौलाना आप ही तो बता दे, हम उसे क्यों पूछेंगे? देखिए, मैं अगर कायदा बताऊंगा वो मुश्किल रहेगा। 3 4 5 आयतें ऐसी है जो खाली है, पूछ लेंगे तो वो मसला आसान होगा। इसलिए कोई भी आयत अगर आपको पहला हरफ खाली मिले तो हम उसे और खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश है तो फिर वो तो आपको मालूम है। तो पहली बात किसको मालूम? दूसरी बात, तीसरी बात मैं करूंगा। बस यही आपको समझना है। ज़बर ज़ेर पेश है तो हम क्या करेंगे? देखेंगे। चूंकि जिस आयत के शुरू में ज़बर ज़ेर पेश है, उस ज़बर ज़ेर पेश को हम पढ़ेंगे फिर 3 तरीका, या तो हम मिलाकर, या तो। अब सवाल है खींचना कब, मिलाना कब और जल्दी कब? समझ लीजिए, ज़बर ज़ेर पेश आते ही हम देखेंगे, खाली है तो पूछेंगे, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश है तो, और ज़बर ज़ेर पेश है तो देखेंगे। फिर बोलिए, खाली है तो, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश है तो, और ज़बर ज़ेर पेश है तो क्या देखेंगे? ज़बर है तो खाली अलिफ देखेंगे, इसको भूलना नहीं। मैं बताया था कि वो, हाँ, ज़बर है तो खाली अलिफ देखेंगे, और ज़ेर है तो जज़म वाला या देखेंगे, और पेश है तो जज़म वाला वाव देखेंगे। है तो क्या करेंगे? है तो क्या करेंगे? और नहीं है तो बस जल्दी नहीं करना। फिर देखेंगे कि जज़म या तशदीद है तो, हाँ, फिर देखना। और वो भी नहीं तो फिर जल्दी पढ़ना। देखना कि अब एक ही तो बचा। आ गई बस समझ में? फिर मुझे समझाइए, आयत का पहला हरफ खाली तो क्या पूछेंगे कि ज़बर है या ज़ेर या पेश? ये 3 ही चीज हो गई। अगर खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश है तो, और ज़बर ज़ेर पेश है तो, ज़बर है तो क्या देखेंगे? ज़ेर है तो जज़म वाला या, और पेश है तो जज़म वाला वाव। इन 3 चीज को हम देखेंगे। है तो, नहीं है तो फिर देखेंगे। क्या देखेंगे? जज़म या तशदीद में कोई है तो, अब नहीं है तो फिर, चूंकि वहां या तो हरकत होंगे ज़बर ज़ेर पेश, या लीन होंगे वावलीन या लीन, तो जल्दी ही पढ़ना। आ गई बात खत्म है। अब ध्यान दीजिए, हुर्फ़े मद्दा 3 है। ज़बर के बाद, ज़ेर के बाद, पेश के बाद। नाम रखा था अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। इनको हम
और खड़ा ज़बर खड़े उल्टा पेश को भी। आगे देखिए हुर्फ़े लीन दो हैं, हुर्फ़े लीन दो हैं, ज़बर के बाद जज़्म वाला वाव, ज़बर के बाद जज़्म वाला या। हुर्फ़े लीन को कैसे पढ़ेंगे? पूरी बात करेंगे। हुर्फ़े लीन को जल्दी पढ़ेंगे। हुर्फ़े लीन को कैसे पढ़ेंगे? बा वाव ज़बर बऊ, बा या ज़बर बई, बाऊ बई। इतने देर तक तो आप यही पढ़ रहे थे ना स्क्रीन में, इसलिए बस यही तक रहने दीजिए। लेकिन एक बात मैं आपको करूंगा, बस उसको सिर्फ जहन में रखना, समझने की जरूरत नहीं। क्या है वो कि हुरूफ़े मादा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बोलेंगे हुरूफ़े मादा को, हुरूफ़े मादा को, और लीन को, हुरूफ़े मादा को और लीन को। ये तो आपको मालूम ही है। अब मैं एक बात करूंगा, हुरूफ़े मादा को एक अलिफ के बराबर खींचना, अगर उसके बाद ठहरना तो फिर 3 अलिफ खींचना। अब क्यों ठहरना, कब ठहरना, कैसे ठहरना, ये सारे चक्कर में आपको नहीं जानना, वो मैं मौके पर बताऊंगा। सिर्फ आप मुझे जवाब दीजिए, हुरूफ़े मादा को कितना खींचना और ठहरना, तो बस इतनी बात आपको समझ। और लीन को कैसे पढ़ना और ठहरना तो एक अलिफ, बस इसको रखेंगे जहन में। तो मुझे बताइए कि हुरूफ़े मादा को कितना खींचना, एक अलिफ, ठहरना तो, और लीन को कैसे पढ़ना और ठहरना तो, बस इसको याद रखेंगे इंशाल्लाह। आगे चलिए।